जमाना हो या आज का जमाना हो, जमीन को जब भी अलग करना होता है, परिवार के सदस्य जब बढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि अब अपना हिस्सा जो है वो सेपरेट कर लिया जाए, तो उसके लिए पंचनामा का एक कागज बनाया जाता था। आज भी बहुत सारे लोगों के पास होगा, लेकिन क्या आपको पता है पंचनामा का कागज का मान्यता जो है वो कोर्ट में क्या है? यदि आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का पंचनामा है और आप अगर उस सबूत के तौर पे कोर्ट में ले जाएंगे तो उसका मान्यता होगा या नहीं होगा? तो ये तमाम सवाल हैं जो आपके मन में आते होंगे, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर आपके पास कोई पुराना पंचनामा हो या आज आप कोई भी पंचनामा करा रहे हैं तो उस पंचनामा दस्तावेज का मान्यता है कि नहीं है। चलिए समझते हैं। जो पंचनामा होता है, अगर उसको करने का जो प्रक्रिया होता है कि इसमें जो एक तरह से आसपास के लोग होते हैं, है ना, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, उसके अलावा वैसे लोग जो एक तरह से आपके क्षेत्र के पॉपुलर लोग हैं, वो आपस में बैठते हैं और अगर मान लेते हैं 2 भाई या 3 भाई का हिस्सेदारी है ना, ये सभी भाई हैं और अगर सबका हिस्सेदारी है तो उसको क्या कर दिया जाता है, पंचनामा के जो दस्तावेज है उस पे अलग कर दिया जाता है, यानी उस पे डिवाइड कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पंचनामा का दस्तावेज है, इसको बनाने के बाद यानी इसको किस प्रकार से सबसे पहले बनाया जाता है? देखें, इसमें सभी भाइयों का जो हिस्सा है ना उसको मेंशन किया जाता है और साथ में जो सभी भाई होते हैं इस पे वो सिग्नेचर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से ये हिस्सा पूरा लगाया गया उसमें वो भाई जो है उसको किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का जो है ना आपत्ति नहीं है। अगर कोई प्रकार का भाई को आपत्ति नहीं है तो वो पंचनामा जो है, सभी भाई इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं तो पंचनामा का कागज तैयार हो गया। अब है कि अगर कोई भाई इस पे सिग्नेचर नहीं करे तो वो पंचनामा तो मान्य नहीं होगा। इसलिए मान्य नहीं होगा कि उसमें एक भाई अब उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुमत के आधार पे भी अगर 2 भाई कर रहे हैं, 1 भाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी एक सरपंच का फैसला जो है वो सुना दिया जाता है कि नहीं, आप जो है दबाव बनाया जाता है, नहीं तो उस पे कानूनी प्रक्रिया किया जाएगा। अगर कोई भाई जो है एक तरह से अगर उस पे सपोर्ट करने को तैयार नहीं है तो क्यों? इसीलिए कि अगर वो नहीं करेगा तो वो पंचनामा का कागज जो है वो वैलिड नहीं होगा। अब सवाल होता है कि ये तो ठीक है कि अगर सिग्नेचर नहीं हुआ तो पंचनामा का कागज तैयार नहीं हुआ, लेकिन अगर सिग्नेचर हो गया फिर भी कोई भाई जो है पंचनामा के कागज को मानने से अगर जो है ना मानने से इनकार कर दे तो कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो भाइयों का दाखिल खारिज का प्रक्रिया होता है ना, दाखिल खारिज का प्रक्रिया होता है कि पंचनामा के बाद क्या होगा कि सभी भाइयों का दाखिल खारिज अलग अलग होगा। म्यूटेशन जो होगा सभी भाइयों का अलग अलग होगा। अब जो है कोई यहाँ पर 2 भाई जो है म्यूटेशन करवाए ही नहीं, ठीक है, 1 भाई ने करवा लिया लेकिन 2 ने नहीं करवाया। कहने का मतलब क्या है, 2 को अब 2 जो है यानी उसके बाद जो है अगर कोर्ट चला जाए और कोर्ट में ये दावा करे कि हम इस बंटवारे से संतुष्ट नहीं हैं, मेरे पे दबाव बनाया गया और उस समय सिग्नेचर लिया गया, या बहुत तरह के कारण हैं जो एक तरह से जो आरोप हैं जो लगाए जा सकते हैं, और इस पंचनामा बंटवारा का जो है वो अगर उस आधार पे किसी भाई का अगर मान लेते म्यूटेशन कायम हुआ है तो फिर उस पे भी वो जो है एक्शन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर एक बात अगर सीधे पूछा जाए, क्या पंचनामा कागज का कोर्ट में मान्यता है
देखें, अगर पंचनामा हुआ, आपने उसको एक्सेप्ट किया, सभी भाइयों ने संपत्ति को अलग अलग किया, तो मान्यता जो है एक सबूत के तौर पे आप वहां पर दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, है ना, और उसका मान्यता भी होगा। लेकिन अगर आपका पंचनामा हुआ, उस आधार पे संपत्ति डिवाइड नहीं हुआ, सभी भाइयों ने संपत्ति को अलग नहीं किया, सभी भाइयों का मोटेशन अलग नहीं हुआ, तो उस केस में आप इस पंचनामा को अगर कोर्ट में देंगे और कोई अगर उसमें ये कहेगा कि इस पंचनामा को नहीं माना गया, इस पंचनामा के आधार पे संपत्ति को अलग नहीं किया गया, इस पंचनामा के आधार पे किसी प्रकार का कोई नामांतरण भी नहीं हुआ, तो ये सभी जो है तो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसलिए पंचनामा जो है एक तरह से गलत है या अवैध है, गलत तरीके से तैयार किया गया है, तो इसका मान्यता कोर्ट में फिर नहीं दिया जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सा आप समझ गए होंगे कि कब मान्यता होगा और कब नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के पास जो पंचनामा का दस्तावेज है वो पूर्वज के समय का है, पंचनामा बना हुआ है, जमीन मौखिक रूप से बांटा हुआ है। समझने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या है कि जो जमीन है, मान लेते हैं ये सारा जमीन है, 3 भाई है, तीनों भाई अपना अलग अलग ले लिया, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर लिया, सभी टुकड़ों को 3 टुकड़े में बांट लिया, है ना, और ये पूर्वज से चलता आया है। पंचनामा हुआ, पंचनामा का कागज है ना, पंचनामा का जो है वो कागज आज भी मौजूद है, लेकिन बंटवारा जो हुआ है यहाँ पर वो मौखिक है। कहने का मतलब क्या हुआ, मौखिक मतलब ये सारा जो है ना, ये नाम अलग अलग नहीं हुआ सारे भाइयों का, आज भी उनके पिता के नाम से ही सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन सभी भाई अलग अलग जो है वो संपत्ति को उपयोग कर रहे हैं। और पंचनामा भी बना हुआ है, पंचनामा को माना नहीं गया है, तो क्या वो पंचनामा का मान्यता होगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई कोर्ट में चैलेंज करेगा तो फिर से बंटवारा जो है वो संभव है। इसीलिए संभव है कि ये बात स्पष्ट होता है कि बंटवारा करने का प्रयास किया नहीं गया सही तरीके से। अगर आपके वकील ये दावा करें, ठीक है, कि यहाँ पर जो है बंटवारा, आप मान लेते हैं ठीक है, पंचनामा को जो है एक तरह से ये कहते हैं कि नहीं बंटवारा हुआ है, लेकिन जो सामने वाले के वकील हैं वो आप पर ये आरोप लगाएंगे कि पंचनामा बनाया गया लेकिन बंटवारा नहीं किया गया, इसीलिए आज तक भाइयों के नाम पर संपत्ति जो है वो दर्ज नहीं हुआ है, इसीलिए कि उस पंचनामा को किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो बहुत तरह के कारण हो सकते हैं, और बात भी इसलिए इससे स्पष्ट होता है इस पंचनामे से कि इसमें सारा कुछ जो है वो किया गया, जमीन सब लोग उपयोग कर रहे हैं, पंचनामा में सब लोग जो है हस्ताक्षर भी किए, लेकिन उस आधार पर म्यूटेशन कायम नहीं किए। इससे साफ जाहिर होता है कि संपत्ति आपने मौखिक तौर पे बांटा, पंचनामा बनाया और वो पंचनामा को पालन नहीं किया। तो इसलिए जब अगर आप उसको पालन नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो एक तरह से अगर बात करें, कोई अगर दोबारा बंटवारा का मांग करे तो दोबारा बंटवारा संभव है, दोबारा बंटवारा होगा। अगर देखें बंटवारा में कहीं कमी नजर आता है, ठीक है, किसी कारण से भी किसी प्रकार का कमी, मान लेते हैं कि आज जो है ये एक तरह से आपका पूर्वज से संपत्ति पिता के नाम से चलता आया है, दादा के नाम से चलता आया है, लेकिन आपको नहीं पता, आपके एक भाई का हिस्सा ये जमीन मिला हुआ है, लेकिन किसी कारण बस इससे सड़क निकल जाए, यूं को लालच हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए कि आज भी ये संपत्ति किसके नाम से दर्ज है? दादा के नाम से। इससे एनएच गुजर रहा है, रोड बन रहा है, जमीन का वैल्यूएशन बन रहा है, तो सभी लोग इस प्रॉपर्टी का बंटवारा दोबारा मांग कर सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी जब भी अलग करें, नामांतरण जरूर करवा लें, मतलब अपने नाम पर ट्रांसफर, जितने उसमें हिस्सेदार हैं, जो आपका हिस्सा बनता है उस हिस्से को अपने नाम पर ट्रांसफर करा लें, ताकि आपके साथ साथ आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी सही रहेगा, उसको भी किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगा। इसीलिए कि अब वो संपत्ति आपके नाम दर्ज है, और कोई अगर दावा भी करेगा
तो यानी आज से नहीं, आज से 20 साल पहले वो संपत्ति आपके नाम पे दर्ज हो गया या आपके पिता के नाम पे दर्ज हो गया, तो इसीलिए कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इसलिए जब भी कागजात बनाएं तो इस तरीके से बनाएं और साथ में अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी जरूर करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक